इस फिल्म की कहानी एक लेडी मिलेना के ऊपर है, जिसे बहुत ही सुंदर और बोल्ड दिखाया गया है, जो एक छोटे से शहर की रहने वाली होती है, जिसे पाने की तमन्ना उसके शहर के हर एक मर्द की होती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो सारे लोगों की नज़र उस पर चली जाती है, मानो कि कोई जन्नत की परी बाजार में उतर आई हो। वो उस शहर की एक अद्भुत सुंदर नारी थी, जिसके चेहरे की चमक मानो चांद धरती पर नंगे पाँव चल रहा हो। उसके शहर की सारी औरतें और लड़कियाँ उसकी सुंदरता पर जलती थी और उनमें उसके जैसा बनने की इच्छा थी। उसी शहर में रेनाटो नाम का एक लड़का रहता था। वो मिलेना से उम्र में बहुत छोटा था, मानो वो उसके बेटे की उम्र का हो। रेनाटो अपने दोस्तों के साथ बातें करता है, तभी मिलेना वहाँ से गुजरती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रेनाटो उसे घूरने लगता है और वो बहुत ध्यान से देखने लगता है। जब वो गुजरती है तो वो घूरना बंद नहीं कर पा रहा था। वो शहर के अंदर भी पहुँच जाती है, फिर भी वो लगातार घूरते घूरते उसका पीछा करता है। मिलेना के पिता एक शिक्षक थे और वे कान से बहरे थे। ये सभी बच्चे उनके छात्र थे, जिसमें रेनाटो भी था। फिर उन्हें एक कक्षा में बैठे हुए दिखाया जाता है। मिलेना के पिता के सामने मिलेना के बारे में बात कर रहे थे। रेनाटो मिलेना के घर जाता है और झांककर मिलेना को देखने लगता है। वो वहाँ देखता है कि मिलेना उदास बिस्तर पर लेटी हुई है, क्योंकि मिलेना के पिता मिलेना के पति सेना के साथ युद्ध में चले गए थे और वो अब तक वापस नहीं आए। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि रेनाटो को मिलेना के लिए प्यार होने लगा था। लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी मिलेना अच्छी औरत नहीं है। वो उससे बहुत प्यार करने लगता है और उसके बारे में दिन रात सोचने लगता है, क्योंकि वो एक बच्चा था, लेकिन वो मिलेना को पाने के लिए बड़ा दिखना चाहता था। इसलिए वो शर्ट जीन्स नहीं पहनना चाहता था। इसलिए वो अपनी डैडी की पैंट कटवा कर पहनने लगा, जिसके कारण उसके पिता से बहुत मार पड़ी। रेनाटो ने मिलेना को देखकर कल्पना में खो गया था। एक दिन शहर में खबर आती है कि मिलेना के पति युद्ध में मारा गया है। ये सुनकर वो शोक में डूब जाती है और वो लेट कर रोने लगती है। कुछ दिन बाद वो अपने पिता के घर चली आती है। वो वहीं रहने लगती है। रेनाटो एक जगह काम कर रहा होता है। वो वहाँ कुछ लोगों से मिलेना के बारे में बहुत बुरा भला सुनता है, लेकिन वो उन सब की बातें इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो मिलेना की सच्चाई जानता है कि वो बहुत अच्छी है। फिर वो खिड़की से मिलेना को देखने लगता है। देखते देखते वो सोचने लगता है कि वो उसके पास आ गया है। कुछ देर बाद वो चर्च चला जाता है और वो गॉड से अनुरोध करता है कि मिलेना का ख्याल रखना, और बदले में वो रोज़ यहाँ मोमबत्तियाँ जलाएगा। एक दिन मिलेना के पिता को एक पत्र मिलता है। उसमें मिलेना और शहर के हर मर्द के साथ प्रेम की बातें लिखी हुई थी, जिससे मिलेना के पिता को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और उसे सारा संबंध तोड़कर उसे जाने को कहते हैं। मिलेना फिर से अकेले रहने लगती है और रेनाटो फिर से उसे रोज़ देखने लगती है। एक दिन जब रात को एक छेद से मिलेना एक कमरे में देखता है तो वो एक पुलिस के साथ थी और ऐसा लग रहा था कि उस पुलिस वाले के साथ कोई गंदे संबंध है। रेनाटो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी औरत समझता था। फिर पुलिस ऑफिसर घर के बाहर आता है और रेनाटो वहीं छुपकर सब कुछ देखता है। पुलिस ऑफिसर बाहर आकर एक डॉक्टर से मिल डॉक्टर कहता है कि मिलेना तो मेरी प्रेमिका है, तो तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे। वे दोनों वहीं लड़ने लगते हैं। तभी पुलिस वहां आ जाती है। अगले दिन ये बात पूरे शहर में फैलने लगती है कि मिलेना एक शादीशुदा आदमी के साथ गंदे संबंध में है। मिलेना काफ़ी परेशान हो जाती है और वो एक वकील के पास जाती है। कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर ये सब झूठ फैला रहा था और मिलेना केस जीत जाती है। केस जीतने के बाद वही वकील मिलेना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। रेनाटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत दुखी होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिलेना के पिता क्रैश में मारे जाते हैं। अब मिलेना पूरी तरह अकेली हो जाती है और उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। आर्मी से मिलेना के पास पैसे आने भी बंद हो चुके थे और उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ देर बाद वो कैंची से अपने बाल काटने लगती है। वो कहती है कि दुनिया हमको बुरी मानती है, तो मैं बुरी औरत ही बन जाती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिलेना शहर की सबसे बुरी औरत बन चुकी थी। वो खुलेआम अय्याशी करने लगती है और सारे मर्द उसके पास जाने लगते हैं, जिससे उनकी बीवियों को बहुत बुरा लगता है। सारी औरतें मिलेना के पास आती हैं और उसे बहुत मारती हैं और उसे शहर से बाहर निकाल देती हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिलेना के पति वापस आ गया था, क्योंकि वो मरा भी नहीं था। किसी ने झूठी खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है और पाता है कि मिलेना तो घर पर है ही नहीं और उसके घर में कोई नहीं है और वहाँ कोई और लोग रहते हैं। वो सबसे पूछता है। सब लोग उसके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं कि वो बहुत गंदी औरत बन चुकी है। उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो सबको बता देगा कि वो बहुत अच्छी औरत थी। रेनाटो उसके पति को पत्र लिखता है कि मिलेना बुरी औरत नहीं थी, उसको बहुत बुरा भला बोला गया था, जिससे वो बुरी बन गई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता है और उसी शहर में आता है। सब देखकर चौंक जाते हैं और सब लोग उनको देखने लगते हैं, लेकिन सबके मुंह बंद हो चुके थे, मानो किसी ने बड़ा तमाचा मारा हो। सब चुप थे, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। क्योंकि वो कुछ भी भला बुरा बोलते तो उसका पति उनको नहीं छोड़ता, क्योंकि वो एक फौजी था।
शहर से सब लोग मेलिना और उसकी मदद करने वालों की इज्जत करने लगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के फल नीचे गिर जाते हैं तो रेनाटो उसे उठाकर मेलिना को देता है। रेनाटो मेलिना को अच्छी ज़िंदगी की दुआ करता है। वो मेलिना से आज भी बहुत प्यार करता है और उसके ख्यालों में खो जाता है। इसी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यदि फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।